Hello students, let's begin with catalysis. This is one of the topic which you have to study in chapter 4 of your chemistry course, that is chemical kinetics. This is theoretical concept, so that's why I'm using the images and you just listen to it. It's not a very big thing. इस चैप्टर में जो भी कैलकुलेटिव चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी लाइव वीडियोस बना कर दिखा दिया है. दिस इज़ द थियोरेटिकल पोर्शन, सो जस्ट लिसन टू इट. सो द थिंग विच यू हैव टू स्टडी इन दिस कंप्लीट वीडियो इज़ कैटालिसिस. कैटालिसिस आपको पता ही है. कैटालिसिस क्या होता है? व्हेन कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हो पहला दिख रहा है KClO3 से KCl बन रहा है और O2 बन रहा है. तो एक अपना एक स्पीड है उसका चल रहा है, लेकिन कुछ हम ऐसा एजेंट यूज़ करते हैं जो इस रिएक्शन के स्पीड को या तो बढ़ा दे या घटा दे. जैसे इसमें देख रहे हो बढ़ाने के लिए MnO2 यूज़ करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड. ठीक है, अभी तक आपने ये सुना होगा कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ थिंग, वो पॉजिटिव यूज़ करते हैं. बट कभी कभी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट भी चलते हैं तो उसे कंट्रोल भी करना पड़ता है, मतलब स्लो डाउन करना पड़ता है. सो तो कैटालिसिस जो अभी तक आप पढ़ते रहे, इट इज़ समथिंग विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. इसको आप कैसे बोलोगे? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इट कैन इधर इंक्रीज इट और डिक्रीज इट. तो सच फिनोमिना इज़ कॉल्ड कैटालिसिस. और जो सब्सटेंस ऐसा करता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है, दैट इज़ कॉल्ड कैटालिस्ट. अगर वो किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, और उस तरह के सिचुएशन को बोला जाता है पॉजिटिव कैटालिसिस. उसी तरीके से अगर किसी रिएक्शन के स्पीड को अगर कैटलिस्ट घटा देता है तो उस कैटलिस्ट को बोला जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट. एंड सच सिचुएशन इज़ कॉल्ड और फिनोमिना इज़ कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस. ठीक है, देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज बर्ज़िलियस. ही फर्स्ट यूज द टर्म कैटलिस्ट और कैटालिसिस, दोनों टर्म उन्होंने पहली बार यूज़ किया था. ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट थिंग इज़. अब हमने बताया कि एक ऐसा होता है जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, दैट इज़ पॉजिटिव, और एक ऐसा होता है जो रिएक्शन के स्पीड को घटा देता है, तो दैट इज़ नेगेटिव. तो ये एक तरीका है डिवाइड करने का बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन. घट रहा है या बढ़ रहा है. तो कैटालिसिस दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एक दो टाइप और हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बेस्ड ऑन रिएक्शन स्पीड हमने देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, अब कुछ पॉजिटिव के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपके स्क्रीन पे. अच्छा, आप जैसे वो आपने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते थे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, राइट? याद होगा आपको, एल्कीन एल्काइन यूज़ करते थे, हाइड्रोजन ऐड करते थे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलिडियम. अब देख सकते हो इसमें लास्ट वाला ये वेजिटेबल ऑयल. तो वेजिटेबल ऑयल इज़ व्हाट? दैट एल्कीन और एल्काइन. तो निकल यूज़ किया है, अब प्लैटिनम भी यूज़ करते थे, पैलेडियम भी यूज़ करते थे. तो क्या हुआ? दैट इज़ पॉजिटिव कैटलिसिस, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता था. ऊपर आप देख सकते हो KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, हेल्प करता है कन्वर्ट होने में KCl और O2 में. ये वन ऑफ द लेबोरेटरी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन. आज देख रहे हो कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है वो. तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जिससे कि बनाया जाता है ऑक्सीजन. हाँ, लैब में ये बनाया जाता है. बस मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन बनाने का एक तरीका है ये लैब मेथड. जो कमर्शियली यूज़ करते हैं मेडिकल यूज़ के लिए वो अलग तरीका है, उसे वाटर से बनाया जाता है या एयर से बनाया जाता है. ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लैटिनम के प्रेजेंस में, H2O और O2 में ब्रेक होता है. उसी तरीके से HCl O2 से कंबाइन करके क्लोरीन गैस फ्री करता है. दिस इज़ द मेथड आप जो देख रहे हैं डेकन्स प्रोसेस बोलते हैं. दिस इज़ द अगेन द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, HCl प्लस O2. ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड यूज़ करते हैं, CuCl2 इज कॉल्ड क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl इज कॉल्ड क्यूप्रस क्लोराइड, दिस इज क्यूप्रिक. तो दीज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. एक दो एग्जाम्पल याद रखो, जैसे ईजिली आप ध्यान रख सकते हैं. एक वेजिटेबल ऑयल वाला तो आपको पता ही है पहले से ही. एक पहला याद रखो KClO3 का, राइट? दैट इज़ द laboratory method of preparing oxygen. Next is negative catalyst. नेगेटिव कैटलिस्ट अगेन क्या करेगा? वो रिएक्शन की स्पीड को घटा देगा. ऊपर देखो क्या हो रहा है, H2O2 है. व्हेन यू आर यूजिंग प्लैटिनम, दैट इज इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. एट द सेम टाइम, इफ यू आर यूजिंग एन
ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटानिलीड बोलते हैं, एसिटानिलीड CH3CONH2 एसिटानिलीड, देख सकते हैं लिखा हुआ है एसिटानिलीड। अमोनिया और क्या बोलते हैं उस एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, हम पढ़ेंगे इसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसको जब ऐड किया जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, मतलब वो जल्दी वाटर और O2 में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या है, बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होता है, उसमें ऑक्सीजन वगैरह डालोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, एल्डिहाइड और एसिड में, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए सोडियम सल्फाइड यूज़ किया जाता है। और लास्ट में देखो एक टेल लिखा हुआ है, टेट्रा एथाइल लीड। देखो ये क्या होता है, पहले जो हम लोग गाड़ी घोड़े जो भी हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, तो पेट्रोल वगैरह क्या होता है, दे आर व्हाट कॉल दैट फ्यूल एंड ऑल, वो काफ़ी आवाज़ करता है, तो उसमें उस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द एंटी नॉकिंग एजेंट प्रीवियसली यूज्ड वाज टेल, टेट्रा एथाइल लेड। अब इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, लेड इज़ अ वेरी हार्मफुल मेटल, वो हमारे सांसों से अगर अंदर जाता है तो दैट कॉजेज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम पार्टिकुलरली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स एंड ऑल। तो अब टेल की जगह दूसरी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नॉकिंग का मतलब होता है वही उसमें गड़बड़ करना, आवाज़ करना, तो टेल इज़ एन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज्ड इन पेट्रोल। सो ये सब क्या करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट हैं। तो टेल used in petrol is a negative catalyst, sodium sulfide added in alcohol is a negative catalyst, decomposition of H2O2 is prevented by acetanilide, that is also a negative catalyst, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका होता है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिसिस, ये भी बहुत सिंपल है, तुरंत समझ जाओगे। नाम क्या है, होमोजीनस, होमोजीनस एंड होमोजीनस का मतलब होता है जब एक कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे आप देखो ऊपर नीचे इसमें SO2 है, O2 है, वो क्या बना रहा है, SO3 बना रहा है, सबका स्टेट देखो क्या है, SO2 इज़ गैस, O2 इज़ गैस, SO3 जो बनेगा वो भी गैस होगा, एंड जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है NO वो भी गैस है। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सब के सब सेम फेज में है, सॉलिड है तो सॉलिड, गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड, सेम फेज में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनस कैटलिस्ट। उसी का कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाया गया है, SO2 O2 और यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, सो दैट इज़ गैस फेज कैटालिसिस। इसी तरीके से नीचे देखो एस्टर है, वाटर यूज किया गया, एस्टर और वाटर को जब मिक्स करते हैं और H2SO4 को यूज़ किया जाता है, कोई भी H2SO4 नहीं, HCl भी यूज़ कर सकते हो, मिनरल एसिड यूज़ होना चाहिए, तो एसिड और अल्कोहल में जिससे बनता है वो उसमें वापस कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर सब के सब लिक्विड है, तो दैट इज़ लिक्विड फेज कैटालिसिस या सॉल्यूशन फेज कैटालिसिस बोलते हैं। नीचे देखो केन शुगर है, वाटर है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि केन शुगर जो है सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉलिड नहीं होता है। केन शुगर को आप क्या करते हो, मतलब सुक्रोज वगैरह, उसको पानी में मिक्स करते हो तो वो भी सॉल्यूशन स्टेज में आ जाता है। फिर वहाँ पे भी H2SO4 यूज़ करते हैं तो वापस जिससे मिलकर बना होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, उसमें चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है ऐसे याद रखो, फॉर्मेशन ऑफ SO2 प्लस O2 किससे फॉर्म करना, SO3 फॉर्म करना, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज होमोजेनस कैटलिसिस। एस्टर का और शुगर का कैटलिसिस कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी शुगर होता है उसकी भी कैटलिसिस करते हैं आप। इन जनरल एस्टर का हाइड्रोलिसिस एंड शुगर का हाइड्रोलिसिस ये हमेशा क्या होता है, सेम फेज कैटलिसिस, मतलब होमोजेनस कैटलिसिस। हेट्रोजेनस जहाँ पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में होते हैं, जैसे ऊपर देखो हमने देखा तो होमोजेनस SO2 प्लस O2 मिलकर SO3 बना रहे थे एंड दैट द कैटलिस्ट वाज NO, तो दैट वाज आल्सो इन गैसियस फेज। सेम चीज़ यहाँ पे आप देखो SO2 प्लस O2 क्या है, प्लैटिनम और द वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, सेम रिएक्शन है, देयर आई यूज्ड NO, नाउ आई एम यूजिंग प्लैटिनम और V2O5 इन सॉलिड स्टेट। SO2 O2 दे आर इन गैस बट दीज कैटलिस्ट आर इन सॉलिड स्टेट, तो क्या हो गया, डिफरेंट फेज हो गया, रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। प्रोडक्ट किसी भी फेज में मुझे मतलब नहीं है, मुझे स्टार्टिंग चीज़ से मतलब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग, एक गैस में है दूसरा सॉलिड में है। ऊपर देख सकते हो नाइट्रोजन, ये बहुत फेमस प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाउ आयरन इज यूज्ड, दैट इज इन सॉलिड स्टेट। दूसरा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस था, इसी तरीके से NO वगैरह बनाते हैं, ऑशोल प्रोसेस होता है, ये सारे प्रोसेस आप जब
इस पे जाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये सब पढ़ने हैं हमें, कुछ हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ठीक है। सो दैट इज हेट्रोजेनस कैटलिस्ट मीन्स रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, ठीक है। अब एक तीसरा तरीका क्लासीफाई करने का है, ऑटो कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ऑटो का मतलब होता है सपोज करो एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उस रिएक्शन से प्रोडक्ट बना, किसी ने कैटलाइज किया सॉरी किसी ने कैटलाइज नहीं किया, सॉरी, रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना। अब जो प्रोडक्ट बना वही इस रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह काम करना शुरू कर देता है। जैसे देखो ऊपर आप, ये जो आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ये यहाँ देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इस पर क्या हो रहा है, अल्कोहल बनता है, एसिड बनता है, वाटर तो है ही। अब इसमें जो एसिड बनता है वही और हाइड्रोलिसिस को बढ़ा देता है, वो भी एक तरीके का, अगर वहाँ पे फेज के हिसाब में डिवाइड किया था, अगर ऑटो कैटलिसिस और इंड्यूस्ड कैटलिसिस के हिसाब से करोगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या हो जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑटो कैटलिसिस। जो एसिड बनता है वो रिएक्शन को बढ़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, देखो हाइड्रोलिसिस इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड, और यही एसिटिक एसिड जो होता है एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट। ये आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट, ये CH3COH, यही जो होगा आगे रिएक्शन को और बढ़ाएगा, मतलब कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल एसीटेट इनटू एसिटिक एसिड, और ये बढ़ा देता है। तो अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑटो कैट, नाम ही ऑटो, सेल्फ कैटालिसिस। और एक एग्जांपल ऊपर देख रहे हो आप, ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4H2SO4 है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, CO2 वाटर वगैरह बनते हैं, और जो मैग्नीशियम आयन बना MnSO4 मतलब Mn2+ आयन बनते हैं, ये एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट। आप हाइड्रोलिसिस वाला याद रख सकते हो, एक एग्जांपल एग्जाम में आया तो वो डाल सकते हो, ठीक है। नाउ है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करवाना, फोर्सफुली स्टार्ट, इंड्यूस करना। अब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो नेचुरल कंडीशन में, रूम टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी कंडीशन में हो नहीं पाते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ पुश देना पड़ता है, कुछ धक्का लगाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन विच डजंट अकर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होते हैं, बट द मोमेंट यू ऐड सम कैटलिस्ट इट स्टार्ट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके यहाँ, सोडियम आर्सेनाइट जो होता है उस पर इसका एयर का मतलब O2 का असर नहीं पड़ता है और उसका जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट सोडियम आर्सेनाइट के साथ जैसे ही आप सोडियम सल्फाइट मिक्स करते हो ये रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम सल्फाइट इज़ एन इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, इज इंड्यूसिंग द रिएक्शन, स्टार्ट करवा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल दिया है मर्क्यूरी क्लोराइड एंड ऑक्जेलिक एसिड का, ये भी रिएक्शन जल्दी नहीं हो पाता है, बट द मोमेंट यू आर एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत स्टार्ट हो जाता है। क्यों, पोटेशियम परमैंगनेट इज एक्टिंग एज ए इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। वो करता क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत ब्रेक होकर बना देता है क्या, मैंगनीज आयन, और मैंगनीज आयन क्या हो गया, इट्स अ मोर रिएक्टिव दैन मरकरी, तो वो तुरंत डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देता है, दैट्स वाई इट हैपन्स, ठीक है। तो ये था अलग अलग तरीका कैटलिस्ट को डिफाइन करने का। पहला हमने देखा क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिर देखा होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, फिर देखा हमने ऑटो कैटलिस्ट एंड इंड्यूस कैटलिस्ट। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कैटलिस्ट, उसके डेफिनेशन में ये आता है समथिंग विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट डजेंट गेट कंज्यूम्ड, खुद यूज़ नहीं होता है। सो तो पहला फीचर इज अ कैटलिस्ट इज अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, वो कभी भी रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता है। दूसरी चीज़, कैटलिस्ट का बहुत सारा अमाउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट ही यूज़ करते हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेशन में CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई कैटलिस्ट नहीं है तो 1 मिनट में 200 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंबाइंस विथ वाटर एंड फॉर्म्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड, या कार्बोनेट आयन में फिर ब्रेक होता है और CO2 का ट्रांसपोर्ट है। बट द मोमेंट वहाँ पे इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऐड हो जाता है, RBC जो रिलीज़ करता है, वो 6 लाख CO2 मॉलिक्यूल को
H2CO3 में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है इन अ सेकेंड। पहले 1 मिनट में सिर्फ 200 CO2 को H2CO3 में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज़ करते हो, यूज़ क्या करते हो, वो तो यूज़ होता ही है, RBC रिलीज़ करता है, तुरंत रिएक्शन जो होता है 6 lakhs मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गेट कन्वर्टेड इनटू H2CO3 इन अ सेकेंड। पहले 1 मिनट में हो रहा था 200, अब 1 सेकेंड में 6 लाख कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आप देख सकते हो इसके हिसाब से मतलब बहुत, और उसके लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस कितना यूज़ करते हैं, माइक्रोग्राम में होता है, 10⁻⁻⁶ में, बहुत कम यूज़ करते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं इस, बेंजीन में इथाइल क्लोराइड ऐड किया तो AlCl3 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लुईस एसिड है, ये इस रिएक्शन को तुरंत बढ़ा देता है, इथाइल बेंजीन वगैरह फटता है। अ कैटलिस्ट नेक्स्ट इज स्पेसिफिक इन एक्शन, मतलब एक कैटलिस्ट जो एक रिएक्शन को करवाता है उसी से वो काम हो पाएगा, कोई दूसरा कैटलिस्ट नहीं कर, मतलब वो स्पेसिफिक है, किसी और रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है। अ कैटलिस्ट इन जनरल डजंट इनिशिएट रिएक्शन, देखो हमने डेफिनेशन में, कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना, ना कि रिएक्शन को स्टार्ट करवाना, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की बात की थी, यहाँ पे भी ये मत होना कंफ्यूज कि रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है, जैसे मैंने बताया था सोडियम आर्सेनाइड को, ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशंस में जल्दी हो नहीं पाता है, लेकिन कैटलिस्ट जब ऐड कर देते हो तुरंत होना शुरू, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टार्ट, जब ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही, हाँ, स्पीड कैन बी वेरी वेरी स्लो, जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो कैटलिस्ट जो होते हैं इन जनरल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू को ये चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह का जो इफ़ेक्ट होता है कैटलिस्ट पे, वो वैसा ही होता है जैसे कि उस रिएक्शन पे होगा जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ऑफ कोर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस उससे ये क्या बोलते हैं अफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। पार्टिकुलरली कोशिश किया जाता है कि जिस रिएक्शन को जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे किया जा रहा है, कैटलिस्ट भी ऐसा यूज किया जाए जो उसी टेम्परेचर पे वो एक्टिव रहे, उस टेम्परेचर पे वो ख़राब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप ये देख रहे हो एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर, मतलब अब यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, एक तो हम रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और अब मैं ये बोल रहा हूँ एक दूसरा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कैटलिस्ट को भी बढ़ाता है, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोमोटर। क्या बोलते हैं उसे, प्रोमोटर। जैसे कि हैबर्स प्रोसेस, ऊपर जाओ हेट्रोजिनस में देख रहे थे, अमोनिया का पहला फॉर्मेशन हो रहा था, N2H2 Fe से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो Fe इज ए कैटलिस्ट, ये रिएक्शन को स्पीड को बढ़ा रहा है। अगर मुझे और बढ़ाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोमोटर यूज़ करता हूँ, ठीक है, जो कैटलिस्ट को भी और एक्टिवेट करता है। जैसे कि हैबर्स प्रोसेस में मोलिब्डेनम या Al2O3 यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम इज अ मेटल और Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, वो आयरन के साथ कंबाइंड करके और इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ा देता है, तो ये एक्टिवेटर है कैटलिस्ट का, इसको एक नया नाम दिया जाता है एक्टिवेटर और प्रोमोटर। कैटलिस्ट तो ऑलरेडी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है, अब मैं एक और सब्सटेंस यूज़ किया जो और बढ़ा दिया, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हैबर्स प्रोसेस जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे N2+H2 बना गया NH3, आयरन इज ए कैटलिस्ट, नाउ आई एम एडिंग एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड Al2O3 और मोलिब्डेनम, ये जो होता है आयरन की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है, तो ये क्या हो गया, प्रोमोटर की तरह काम किया, मतलब आप कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जैसे कि आपने अभी प्रोमोटर यूज़ करके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, उसी तरीके से कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं। जैसे कि अभी उसी का एग्जांपल दूंगा, हैबर्स प्रोसेस का, अमोनिया बना रहा था, आयरन वाज ए कैटलिस्ट, राइट, तो आपने ऐड किया मोलिब्डेनम Al2O3, उसने इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, यू नेम्ड इट एक्टिवेटर। अब उन दोनों की जगह H2S यूज़ कर दो, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो आयरन की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है, तो दिस बिकम्स व्हाट, इनहिबिटर।
तो इस तरह के फिनोमिना को जहाँ पे एक सब्सटेंस डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और मेक्स इट इनइफेक्टिव, दैट इज़ कॉल्ड पॉइजन, एंड दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग, मतलब पॉइजनिंग कर रहे हैं हम कैटलिस्ट का। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन से, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन से बनता है। इस पे आयरन ही कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, लेकिन जैसे ही उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं रिएक्शन का स्पीड घट जाता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो ये सब क्या है, कैटालिटिक पॉइजनिंग है। एक हैबर्स प्रोसेस से ही मैंने आपको तीनों चीज़ समझा दिया। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है, चलो भाई फाइन, दैट इज़ हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें Al2O3 ऐड किया था या मोलिब्डेनम, उसने आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, तो दैट वाज प्रोमोटर ऑफ ए कैटलिस्ट, सो दैट वाज कॉल्ड एक्टिवेटर और प्रोमोटर। नाउ अब मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेज होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं, खास करके ये चीज़ें हेट्रोजेनस कैटलिसिस में ही होता है। सॉलिड है आयरन, अब इसमें ऐड कर दिया जाता है क्या, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वो क्या बना देता है, FeS बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देता है। अब हाइड्रोजन जो रिलीज़ होता है वो रिएक्शन के स्पीड को घटा देता है, मतलब अमोनिया के फॉर्मेशन को डिक्रीज़ कर देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग। तो ये कुछ फीचर्स हो गए आपके। नाउ लेट मी क्लोज दिस, और दूसरे वीडियोज़ में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, थ्योरीज और मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, मतलब किस तरीके से क्या क्या दुनिया में लोगों ने फिनोमिना बताया कि किस तरीके से कैटलिस्ट काम करते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।